नमस्कार दोस्तों। 2020 के बाद से लगातार ये 5वां साल है जब चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है। अभी भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। फिलहाल इन दोनों रास्तों पर रोक है। 15 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल पर जाने से रोककर चीन 2 अहम समझौतों को तोड़ रहा है। इसके अलावा चीन इस इलाके में मिसाइल साइट भी बना रहा है। आज इस वीडियो में जानते हैं कि चीन किन 2 अहम समझौतों को तोड़ रहा है और कैलाश मानसरोवर क्यों महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली है। इस इलाके में लाहचू और जोंगचुंग नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ी है। यहीं पर इस पहाड़ी के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह जगह बेहद ही पवित्र है। जैन धर्म में भी यह मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। उत्तराखंड के लिपू लेक से यह जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ भारत और नेपाल के रास्ते से धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे। इसी महीने भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2014 में वे 2 प्रमुख समझौतों को तोड़ रहा है। पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच हुआ था। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यिंग के बीच यह समझौता हुआ था। इसमें यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर सुषमा स्वराज ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मंत्री वांग यिंग के साथ यह समझौता किया था। दोनों समझौते की भाषा लगभग समान है। यह समझौता दोनों देशों के विदेश मंत्री के पेपर पर हस्ताक्षर के दिन से लागू है। हर 5 साल के बाद में ऑटोमेटिक तरीके से इसकी सीमा बढ़ती जाती है और ऐसा समझौता अभी में लिखा हुआ है। ऐसा तब तक होगा जब तक कोई भी पक्ष समझौते को तोड़ने के बारे में 6 महीने से पहले लिखित रूप से दूसरे देश को नोटिस न दे, तब तक यह लागू रहेगा। इस समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष जरूरत के हिसाब से आम सहमति से प्रोटोकॉल में बदलाव भी कर सकते हैं। भारत सरकार का कहना है कि चीन ने 6 महीने पहले बताए बिना ही भारतीय लोगों को कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्रा पर रोक लगा दी है। यह एक तरफा फैसला है जो गलत भी है। किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों को चीन का वीजा होना जरूरी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं, जबकि कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहाँ से जाते हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट का दावा है कि पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50,000 यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी है। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं। भारतीयों के लिए ये नियम तो इतने कड़े हैं कि नेपाल से होकर भी कैलाश मानसरोवर जाना मुश्किल हो गया है। मई 2023 में एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑफ ऑपरेटर नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग को पत्र लिखकर कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए नियम में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने अपने लेटर में कहा कि कड़े नियम की वजह से उनके परिवार की आमदनी न के बराबर रह गई है। वियो न्यूज वेबसाइट के अनुसार भारतीय तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनियों को लगभग $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए चीन सरकार के पास में एडवांस में जमा करने होते हैं। चीन ने ये नियम 2020 के बाद बनाए हैं। चीन के कब्जे वाले तिब्बत पर्यटन ब्यूरो ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर पैकेज की कीमत एक व्यक्ति के लिए 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। इतना ही नहीं, नेपाल में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आवेदन करने वालों को खुद मौजूद रहना भी जरूरी है। उनके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। इस तरह अब नियम इतने कड़े हो गए हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ जाना लगभग असंभव है। फिलहाल भारत सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर धारोचूला में ओल्ड लिपू पास चोटी पर एक ऐसी जगह विकसित की है जहाँ से कैलाश पर्वत की चोटी नजर आती है। इस जगह से कैलाश पर्वत करीब 50 किलोमीटर दूर है। अगस्त 2020 में द प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीयों को कैलाश मानसरोवर से रोककर चीन यहाँ एक मिसाइल साइट भी बना रहा है। एक सैटेलाइट इमेज में भारतीय सीमा लिपुलेख से 100 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक मिसाइल साइट बनाता हुआ दिख भी रहा है। रिपोर्ट में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी एसएएम की तैनाती के लिए साइट बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। चीन यहाँ 300 किलोमीटर की दूरी तक हवा में मार करने वाली मिसाइल HQ-9 तैनात कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर नई रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की भी बातें सामने आ रही है। लिपुलेख का यह इलाका भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाओं के करीब है। इसी वजह से चाइना यहाँ पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर लगा हुआ है और यहाँ पर नए निर्माण भी कर रहा है। और यही वजह है कि चाइना कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भी बंदिशें लगा रहा है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद।